एक बार जीवन में आदमी काम करके अपना मकान बनाता है, अब क्या मकान कभी कोई बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। 3 महीने पहले आई तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। कटान आवत है, आते जो रहा है तो भागम मुश्किल लग गया। लमसम 100 बीघा के ऊपर ज़मीन हम लोगों की कट गई है। जगह रहा कि यहाँ नहीं है तो ये हम रहे थे स्कूल में, यहाँ बाढ़ में यहाँ और सब चलेगा। अब कहाँ कहाँ मारे मारे घूमेंगे, बंधे पर रुकते हैं, जैसे कुत्ते रहते हैं दूसरी झोपड़ी में, उस तरह हम लोग रहते हैं। लोग बस जी नहीं रहे हैं, लोग अपना घर, अपना जमीन और अपना भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नाम सनी वर्मा है। हम इसी गांव के निवासी हैं, ग्रेड नंबर 12 के। और इस बाढ़ की वजह से हमारे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे घर वालों का लमसम 100 बीघा के ऊपर ज़मीन हम लोगों की कट गई है। इतना बड़ा गांव था और जो है बहुत दिक्कत गांव में हो गई। कहीं शेर आता है, कहीं कुछ आता है। 36 साल के शनि वर्मा का दर्द एक आदमी का नहीं, लगभग एक पूरे गांव का है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के ग्रंट 12 गांव का 60% से ज्यादा हिस्सा खत्म हो चुका है। उत्तराखंड से उतरती शारदा और नेपाल से आती घाघरा को लोग नदी नहीं, आरी कहते हैं, जो हर साल हजारों हरे भरे पेड़ों, कच्चे पक्के घरों और खेतों को काटकर खुद में मिला लेती है। सीतापुर में घाघरा से मिलकर शारदा सरयू बन जाती है और इससे होने वाले नुकसान का दायरा बढ़ता जाता है। ये नदी हर साल गंगा में मिलने तक अपने आसपास के दर्जनों गांवों का वजूद मिटा देती है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 153 किलोमीटर दूर लखीमपुर जिले में हूँ। मैं जहाँ ये बैठा हूँ, ये निगाहसन तहसील का गांव ग्रंट 12 है। 3 महीने पहले जब हम यहाँ आए थे तो उस दौरान हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया था कि कैसे घर के घर बाढ़ और कटाव में बह रहे हैं। तब हमने लोगों से बात की थी और उस समय ये जानने की कोशिश की थी कि लोग अपने घर, अपनी गृहस्थी और अपनों को बचाने के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं। अब हम लोग लड़का लेके कहाँ जाए, कहाँ क्या दुआरे टिकी जाए। इस बार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं या जिस बांधे पर उनको रखा गया है, उनकी स्थिति क्या है और क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है या बद से बदतर हुई है। ये कहानी उस बाढ़ और कटान की है जो खबरों में तो कुछ ही दिन रहती है, लेकिन एक बड़ी आबादी को भूमिहीन, प्रवासी और बेरोजगारी का जख्म लंबे वक्त तक दे जाती है। तो बहुत तगड़े से ने कटान आया और वो सब झड़ाझड़ गिरता चला जाए रहा, सामान ढोई और गिर जाए रहन, फिर उठे रहा, फिर गिर जाए रहन, चोट लग जाए पानी भरे भरे में यहाँ बाढ़ में यहाँ और सब चलेगा। अब तो भैया स्कूल में यहाँ रह रहे हैं, कोहरा गिर रहा है, बच्चे भी पड़े हैं ऐसे छोटे छोटे, दो जितना सामान रहा सब कट गए, बह गया। खेत खत्म हुए तो रोजगार भी खत्म हुआ। युवा रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़ रहे हैं। घर में रह गए बुजुर्ग अकेले, असहाय और डरे हुए हैं। जमीन ही हमारा लोगों को किसान का धंधा है। जब जमीन नहीं है तो बेटे यहाँ क्या करेंगे, क्या बतावें। हम 9 एकड़ था, कम से कम 2-3 लाख रुपए का था और 60,000 रुपए हमें मिल गए तो क्या उम्र है, कुछ नहीं है। नदी रुक जाए, तनिक रोक ईमा रोकथाम कर दी जाए तो हम लोगों ने जीवन तो कटे।
हम कहीं बाहर हैं, हरिद्वार में हैं, बम्बई में हैं, कहूँ हैं, शाम को जब कहूँ आवें तो अपने घर तो रुकें जाए। जब हमारे तो घर भी ना हुई तो हम रुकीबा कहाँ जाए। बाढ़ से प्रभावित किसानों का दर्द ये भी है कि राहत और पुनर्वास के नाम पर मिला मुआवजा बेहद कम है। सरकारी आंकड़ों में डूब का इलाका घोषित होने से फसल बीमा होता नहीं और फसल की बर्बादी से लेकर खेत के कटने तक मिलने वाले कुछ हजार रुपए वास्तविक नुकसान की तुलना में बहुत कम है। सरकार की तरफ से ने आवास के पैसा मिले हैं। रात भरे में यहाँ काटत 12-1 बजे तक का सब बिल्कुल रेल ले लाई, यह बार काट दी सब बहेगा। अब भैया गन्ना एक नहीं मिला, सारा गन्ना बह कर चला गया। जैसे तुमने 5 छोड़ लिहन, उनके 5 छोड़ लिहन, ऐसे खर्चा चलाते हैं। 200-300 रुपया हो गए तो अपन खर्चा करते हैं, लावते हैं। लखीमपुर खीरी के बाढ़ आपदा केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2025 में आई बाढ़ से 197 पक्के घर तबाह हुए, जिसके लिए 2,36,40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। 52 झोपड़ी के एवज में 4,16,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। पूरे जिले में 39,908 किसानों की प्रभावित फसल के बदले 26,72,84,198 रुपए का मुआवजा दिया गया। पूरी तरह से तबाह हो चुके घरों के लिए 1,20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। नियम के मुताबिक कम टूटे घरों के लिए 6,500 और झोपड़ी के एवज में 8,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। सरकार मदद सिर्फ यही करती है कि मान के लिए 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से देती है। उसमें क्या होता है, उससे या तो बीज पड़ जाता है खेत में, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो सरकार को करना चाहिए वो करती ही नहीं है। जितना गवर्नमेंट ये सबको दे रही है, मुआवजा दे रही है, मान के चलिए 267 घर हमारे गांव के कट गए, जिसके चलते लमसम 1-2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया 1,20,000 के हिसाब से। अगर उसका आधा पैसा ही यहाँ पर लग जाए तो हम लोगों का जो है गांव सुरक्षित हो जाएगा। एक बार जीवन में आदमी काम करके अपना मकान बनाता है, अब क्या मकान कभी कोई बना पाएगा? कभी नहीं बना पाएगा। सिर्फ लखीमपुर ही नहीं, साल 2025 की बाढ़ में प्रदेश के 75 में से लगभग 43 जिले प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हर साल औसतन 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है और इसकी वजह से 432 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हर साल हो रहा है। राज्य के कुल क्षेत्रफल 241 लाख हेक्टेयर में से करीब 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। जो उत्तर प्रदेश जो पूरा हिस्सा है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, वो सब नदियों द्वारा ही बनाया गया है। जो बड़ी नदियाँ थी जैसे गंगा नदी या बांग्लादेश की मेघना या ब्रह्मपुत्र, ये सब मिलके जो एक बड़ा डेल्टा बनाया, जो आपको सुंदरबन डेल्टा जिसको कहते हैं, और उसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये नदियों के प्रवाह से ही बना है। जैसे घाघरा, करनाली, राप्ती, बूढ़ी गंडक और कोसी, ये सब जितनी नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती है, अपने साथ लगातार सिल्ट लेके आती हैं, भारी मात्रा में सिल्ट लेके आती है। और उसी सिल्ट के डिपॉजिट होने से हमारा एक गंगा का एक समतल मैदान बना, बहुत बड़ा मैदान बना। लेकिन जब नेपाल से ये नदियां आती हैं तो अपनी ऊर्जा को सीधे मैदानी इलाकों में ढकेलती है, जिससे होता क्या है कि एक बड़ा जो रहवासी इलाका है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ सेटलमेंट्स है, उसके अंदर फ्लडिंग होती है। ऐसा क्लाइमेट चेंज के जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है IPCC का, वो भी कह रहा है कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में हाई इंटेंसिटी रेनफॉल पिछले 20 सालों में बढ़े हैं। कमाई करते 100-200 केरी हो गई, दिन भर में कमाई और का हो गई। कर्जा ले लिहन, अपन पैसे उधार व्यवहार लेने, चौमास अपन काट लिहन, फिर अपन वो काट दिहन। लखीमपुर के इन गांवों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि बाढ़ का पानी आया, अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। मेरा घर था गिरंट नंबर 12, वो कट गया है अभी जी। यहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। नहाने की
और मतलब लेटरिन बाथरूम की सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पे सारे जानवर हैं, खेत में जाते हैं वहाँ भी हमला कर सकते हैं। सरकार से मिले अस्थायी आवासों में न सुरक्षा है, न निजता, न दरवाजे, न शौचालय। यहाँ लेटरिन नहीं है, पानी एक नलकूप लगा है, वह से न पानी पीते हैं। अरे भैया ऐसे धोती तान लेते हैं और बांध लेते हैं, कहो में यहाँ तो स्नान करते हैं बहू हम। सवाल ये भी है कि अगर ये घटना हर साल हो रही है तो हम अब तक इसकी असल वजह का पता क्यों नहीं लगा पा रहे? क्या कोई ऐसा विकल्प तैयार नहीं हो सकता कि बाढ़ और कटाव को रोका जा सके? और इस प्राकृतिक आपदा का दोषी कौन है? दिक्कतें तब आती है जब हम नदियों के एक्टिव फ्लड प्लेन, जहाँ पे नदियाँ घूमती है, अपनी एनर्जी को डिसिपेट करती है, अपनी एनर्जी को कम करती है, उस मैदान पे आके हम अपना घर बना लेते हैं। तो नदियों के साथ हमारा रिश्ता जो था पहले ऐसा नहीं था, हम एक दूरी बना के रहते थे नदी। तो पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि हम फ्लड प्लेन जोनिंग करें। घर नहीं बनाएंगे या अर्बनाइजेशन नहीं करेंगे, केवल खेती करेंगे, और वो खेती अगर बाढ़ के दौरान प्रभावित होती है तो फिर हम उस दौरान खेती नहीं करके फिशरीज करते थे, जैसे मछली पालन या सिंघाड़े की खेती या मखाने की खेती करते थे। तो एक वो क्रॉपिंग साइकिल जो था हमारा पानी के साथ जुड़ा था। अभी क्या है कि हम एक बंदे बना के एक फॉल्स प्रॉमिस देते हैं कि अब ये हम बाढ़ से मुक्त हो गए, बाढ़ प्रभावित इलाका नहीं रहा, लेकिन वो कब तक रहेगा? क्लाइमेट चेंज और नदी का जो बदलता स्वरूप है, तो फ्लड प्लेन जोनिंग कि नदी के किनारे कितनी दूरी तक हम बना नहीं सकते हैं घर या कोई सड़क या कोई कॉलोनीज या कोई इंडस्ट्रीज़, वो क्लियर होना चाहिए। क्या बाढ़ के दौरान उनके लिए कोई ऑल्टरनेट हाउसिंग जो कि टेम्प्रोरी ही हो, जिसमें कि एक वो ठीक से रह सके, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ को कर सके, बच्चे स्कूल जा सके, महिलाएं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। तो ऐसे हैबिटेशन पॉलिसी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका जो है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, फ्लड। कौन अपनी मातृभूमि छोड़ना चाहता है? कैसे अपना घर है, कैसे कच्चा है, टूटा है, फूटा है, अपना आदमी पड़ा है, अपना रह रहा है। चलो खेती कट गई थी, अब घर ना कटता तो सब बेचारे हमारे गांव के लोग सब बंधे पर पड़े हुए हैं। सब कैसे जीवन काट रहे हैं बेचारे, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई कहीं बाहर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके चलते उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। यही गुजारिश गवर्नमेंट से हमारी कि ज़रा हमारा गाँव देख लेते तो शायद हम लोग यहीं पड़े रहते, वरना तो हम लोगों का कोई ठिकाना है ही नहीं।